Hello everyone, this is me Rahul Kumar and I welcome you all on Entrance Boosters. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 एमसीक्यूज जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी कॉपी में लिखते जाएं या फिर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड कितना समझ में आया है और कितने आप अटेम्प्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है? तो करेक्ट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर पोन्स? तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, अब याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका आपका होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा इन्फेक्शन का साइन है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ऑल ऑफ द अबव? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि इन्फेक्शन का इनमें से कौन सा साइन है। जब हमको इन्फेक्शन होगा तो इनमें से कौन सा साइन होगा इन्फेक्शन का? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सब लोग बताइएगा कमेंट में। तो जब आपको हमको इन्फेक्शन होता है तो रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है और पेन भी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स। कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है आरबीसीज के द्वारा? जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो कौन सी गैस को ट्रांसपोर्ट करती हैं? तो जो आरबीसी हैं इनका दूसरा नाम बताना है आपको, ये आपका होमवर्क है। आरबीसीज को हम किस और नाम से जानते हैं? उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है? बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो ब्लड का पीएच है वो कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 7.4। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। जो ब्लड क्लॉटिंग है आपकी, जब हमको कोई भी चोट लगती है, इंजरी होती है हमारी बॉडी में, अगर ब्लड निकल रहा है वहां से, तो ब्लड रुक जाता है। उसके बाद उस पर जो एक लेयरिंग बन जाती है, उस प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन मदद करता है उसमें? हमारी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग अ ब्लीडिंग बाउंड। अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो उसका हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए? क्लीन द बाउंड, पहले घाव को उसको सफाई करें घाव की। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें। अप्लाई एंटीसेप्टिक, कवर विद अ बैंडेज। कभी भी अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है तुरंत हमें एंटीसेप्टिक नहीं लगानी चाहिए, पहले हमें उस पर प्रेशर लगाना है जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा रुके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? पेनक्रियास, थायराइड, लीवर या पिट्यूटरी? तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लीवर क्या सीक्रेट करता है? तो लीवर, जो लीवर से क्या चीज निकलती है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जो लीवर होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बाउंड हीलिंग। कौन सी विटामिन ऐसी है जो बाउंड या घाव जो होता है उसको हील करने में मदद करती है? तो विटामिन सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स। जो प्लेटिलेट्स होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है?
तो जो प्लेटिलेट्स का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, जी नहीं। अभी किसका बताया था मैंने आपको, आरबीसीज। फाइट इन्फेक्शंस, बिल्कुल नहीं। कौन करता है इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से फाइट, वाइट ब्लड सेल्स, उनको हम सोल्जर सोल्जर सेल भी के नाम से जानते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है कौन, ब्लड प्लेटिलेट्स, तो याद रखना। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितने डेज या कितने टाइम का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा इसके 2 से 12 वीक। विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, कौन सी मसल रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डेल्टोइड, डायफ्राम, बाइसेप्स, ट्रेपेजियस। तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा डायफ्राम। डायफ्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारा, विच इलेक्ट्रोलाइट इज क्रूशियल फॉर हार्ट फंक्शन। हार्ट के फंक्शन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बहुत क्रूशियल होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोल दो तो एक्सेप्टर बोल दो। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर एक किसी और अन्य ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है या रिसीव कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी। तो याद रखना, ए बी जो पॉजिटिव, जो ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जाता है, और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। याद रखना। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें से कौन सा ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका इसका, इंसुलिन। कौन रिलीज करता है आपको ये बताना है। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट या रिलीज होता है। एड्रेनालाइन ग्लैंड का काम क्या होता है, और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। एचआईवी जो ट्रांसमिशन होता है उसका मोस्ट कॉमन मोड क्या है। एयरबोर्न, कंटेमिनेटेड फूड, या मॉस्किटो बाइट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जब हम विदाउट प्रोटेक्शन सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर मोर चांसेस ऑफ अ पर्सन टू बी एचआईवी डिसीज। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाएगा 206। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल। जो बाइल सीक्रेट होता है वो कहाँ पर होता है। विच पार्ट, सॉरी, इस क्वेश्चन को विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस को स्टोर करता है अपनी जगह। इस कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग। कौन सा पार्ट है आई का जो लाइट की एंड अमाउंट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट एंटर करेगी और कितनी नहीं। करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा प्यूपिल। तो प्यूपिल होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट, सॉरी, कितनी लाइट एंटर करेगी वो कंट्रोल करता है। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है आपकी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि फीमर। अब आपको बताना है जो बोन है वो किस बॉडी पार्ट के अंदर होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स का प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड द वेरी लास्ट ऑप्शन फॉर यू पीपल इज टू कीप रिवाइजिंग द सिलेबस as your examinations are very close. Thank you. Bye bye.